कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं सर, बहुत बड़ी खबर आ रही कहां से? कच्चे तेल की साइड से। कच्चा तेल ऑलरेडी $72 पहुंच चुका था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये बहुत बड़ा अलर्ट है। 72 पे उसके ऊपर जाना, उसके ऊपर टिकना ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बड़ी खबर कहां रही है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो ईरान ने बंद कर दिया है। अब क्या है भाई, प्रॉब्लम कहां पे आनी है, कैसे आनी है, उसको अच्छे से समझते हैं। भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है क्या? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है जहां से पूरे विश्व का 20 से 25% तेल जो है आता है। ये एरिया है, एक खाड़ी है, एक समुद्र इलाका है जहां से पूरे विश्व का 20 से 25% तेल जो है आता है। और उसके बाद जो इंडिया है उसका 50% तेल यहां पे आता है भाई इस एरिया से। और जब इसको बंद कर दिया तो क्या होगा? डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा हमारी तेल की सप्लाई के ऊपर। और भाई जो है इसकी कीमत, जो कच्चा तेल आपको दिख रहा है ये आपको एकदम से शूट अप होती हुई नजर आएगी। इसको अच्छे से समझते हैं क्या सिचुएशन है, कैसे क्या है। इस सिचुएशंस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तेल की कीमतों में भारी उछाल, जो पहले बात आ रही क्या, दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इसके बंद होने पे कच्चा तेल की कीमतें $100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। ये भाई सिंपल समझ लो। क्यों सर, ऐसा क्यों हो सकता है? भाई जिस रास्ते से तेल जाना है, ठीक है, उस पूरे विश्व का 20 से 25% ईरान ने अगर वो बंद कर दिया है, बिल्कुल उन्होंने बोल दिया कि नहीं जाएगा भाई अब यहां से, इसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, हम इस पे अटैक कर देंगे, हम इसको बंद कर दिया है हमने इसको। तो ये सिचुएशन क्या है, उससे तेल की कीमतों में भारी उछाल आपको देखने को मिल सकता है। ऊर्जा संकट खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत से होने वाले तेल सप्लाई तक रुक जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा का महासंकट पैदा हो सकता है। बहुत बड़ा डेंजरस सिचुएशन जैसे हम लोग बोलते हैं, एनर्जी का लेवल पे भी हमें देखने को मिल सकता है। महंगाई, तेल महंगा होने से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, जब तेल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, दुनिया भर में हर चीजें कीमत, भाई सिंपल सी बात है। ट्रांसफर कहां से कैसे होता है भाई? सब चीजें जो ट्रांसफर होती हैं वो ट्रकों में होती हैं, लोड होके होती है। और उसको कैसे ट्रांसफर किया जाता है भाई? एक ट्रक में किया जाएगा तो पेट्रोल उसके अंदर लगेगा ना, तो उससे क्या होगा, ये सब जो ढुलाई भाड़ा है, माल ढुलाई भाड़ा, ये सब बढ़ेगा। और पूरी महंगाई जो है इसके इसके कहने पूरा जो महंगाई सिस्टम है वो भी बढ़ता हुआ आपको धीरे धीरे नजर आ जाएगा। तो अब सिचुएशन कैसे खराब हो रही है और समझते हैं सर। इसके बाद सिचुएशन 2, भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भारत पर सिंपल देखो, मैं आपको पहले बोला 50% तेल जो है इंडिया का, ठीक है, अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल, इतना जो लाख बैरल, 25 से 27 लाख बैरल इसी रास्ते से आता है, ठीक है। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ने से भारत के पेट्रोल और डीजल बहुत महंगे हो सकते हैं। एलएनजी सप्लाई, भारत कतर से भारी मात्रा में नेचुरल गैस आयात करता है जो इसी रास्ते से आती है। अब देखो एलएनजी सिर्फ ये नहीं है, देखो पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है, एलएनजी जो सप्लाई है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज क्या है, कतर से जो हम लोग लेते हैं ना एलएनजी, नेचुरल गैस जो है हमारी, वो हम लोग कतर से लेते हैं, वो भी इसी रास्ते से आती है। तो भाई प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम मल्टीपल है। इससे रोकने से गैस से आधारित पावर प्लांट और उद्योगों पर असर पड़ेगा। राहत की बात, भारत ने हाल ही वर्षों में रूस और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदकर अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया। अभी तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि हमने रशिया के ऊपर, और अब थोड़ा भाई जैसे कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा सेंशन लगाया हुआ था, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वेनेजुला या अमेरिका से तेल की साइड जो है देखना पड़ेगा हमें कि हाँ भाई आप जो है हमें तेल दो। वेनेजुला का जो तेल होता है उसको भाई मतलब फिल्टर आउट करने में, उसको सही बनाने में भी बहुत सारी कीमत लगती है। तो भाई सिचुएशन देखते हैं किस लेवल तक जाके खराब हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, सबसे बड़ा नुकसान कौन से लूजर्स होंगे? एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपको इंटर ग्लोबल जो इंडिको है, इन शेयरों पे आपको डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। पेंट एंड केमिकल्स पे, लॉजिस्टिक एंड ऑटो जो सिस्टम है भाई, ऑब्वियस ही बात है, लॉजिस्टिक्स तो सीधा सीधा यार, जब माल उड़ाई गाड़ियां, इनके इस्तेमाल पे क्या होगा, पेट्रोल लगता है, तो इन सेक्टर्स में आपको जो है एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसको एक बात समझना, इस तरीके का जो भी संकट कभी भी आता है ना, आपको कभी भी पैनिक नहीं करना। दुनिया आपको भली पैनिक करवाए। आपने मेरा प्राइस सेक्शन वाला वीडियो अगर नहीं देखा, शाम को दिन में मैंने 12:30 बजे करीब अपलोड किया था। मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा पैनिक मत करना। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बैक आफ्टर द गैप डाउन। गैप डाउन तो हम डेफिनेटली होंगे। हम कहां पे हो सकते हैं? 24,750 800 की रेंज में कहीं हम ओपन हो सकते हैं। वहां से क्या हो सकता है, मार्केट आपको एक पुल बैक देता हुआ नजर आ सकता है, एक वापसी करता हुआ नजर आ सकता है। उसके लिए हमने क्या करना है, जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है,
ठीक है, उसे मार्क करते हुए चलना है, उसे एकदम क्लियरली उसको उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए चलना है और फिर हमें क्या है आगे बढ़ते जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आ जाते हैं सर और क्या चीज है फोर्थ पॉइंट पे। अच्छा सर, इसको ना ओपेक जो है, ओपेक क्या है भाई, पहले तो ध्यान रखो, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं जो कि पेट्रोलियम जो है पेट्रोल जो आपका एक्सपोर्ट करती हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1960 में हुई थी। इसमें मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देश हैं और अफ्रीका 12 देश शामिल हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, नाइजीरिया, ठीक है। मकसद ये देश मिलकर तय करते हैं कि कितना तेल निकालेंगे ताकि मार्केट में तेल में बहुत ज्यादा कमी या बहुत ज्यादा बढ़त ना हो, कीमतें उनके फायदे के हिसाब से बनी रहे। तो इसमें क्या है कि ओपेक और ओपेक प्लस ये और हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कंट्रोल करती हैं ऑयल की सप्लाई को, ठीक है। इसमें आपका ये रहा ओपेक प्लस, इसका गठन अभी 2016 के अंत में हुआ। क्यों बना? जब अमेरिका जैसे देशों ने तेल का उत्पादन बढ़ाया और कीमतें गिरने लगी, तब ओपेक देशों ने कुछ अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ हाथ मिला लिया। सदस्य जिसमें ओपेक के 12 देश तो थे, इसके अलावा 10 और देश आए, ठीक है, जिसमें रशिया सबसे प्रमुख है। अब भाई इसके अंदर रशिया, ओमान, मेक्सिको, काजाकिस्तान, ये देश भी देखो, पहले क्या था, सिर्फ ओपेक था, उसके अंदर क्या था भाई 12 देश थे उसके अंदर, ठीक है, जिसमें आपका मिडिल ईस्ट के मेजरली देश थे। अब क्या है ना, अब क्या है, इसमें 10 देश और शामिल हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से रशिया है। रशिया भी क्या है अब ओपेक प्लस का क्या है, अब जो है उत्पादन में हेल्प करता है। ओपेक प्लस का क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट मेंबर है। ताकत क्या है, दुनिया के लगभग 40% तेल उत्पादक और 80% तेल भंडार इसी ओपेक प्लस के समूह में है। भाई बहुत तगड़ा पावरफुल है। लेकिन अब इसने क्या बोला है, ये बोलता हुआ नजर आ रहा है सर कि ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखें ये क्या कह रहा है, ये काम कैसे करता है जब तेल की कीमतें गिरती हैं, ठीक है। देश का तेल उत्पादन घटा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जैसे सप्लाई कम होने पे कीमतें फिर बढ़ जाती हैं। अब क्या करते हैं, ये सप्लाई को ना मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अपनी सप्लाई क्या करते हैं, देश के उत्पादन बढ़ा देते हैं, उससे क्या है सप्लाई जो है मैनेज हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये यहां से खबर आ रही है कि ओपेक प्लस ने आज क्या किया है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सक्रिय कदम उठाए हैं आज। यानी एक, मैं आपको पढ़वाना क्या था, मुझे आपको ये दिखाना था, लेकिन पहले आपको समझाना जरूरी था कि ओपेक प्लस है क्या, ठीक है। ओपेक प्लस अभी बना है 2016 में ही, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, अभी 10 साल हुए हैं इसको, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि उत्पादन में बढ़ोतरी, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों जो कि 73-72 के पास में अभी प्रति बैरल तक पहुंच गई है, को नियंत्रित करने के लिए ओपेक प्लस के 8 प्रमुख देश, ठीक है, सऊदी अरब, रूस, यूएई आदि ने अप्रैल 2026 से तेल उत्पादन, अभी देखो क्या है, अभी तो मार्च स्टार्ट हुआ है भाई, अभी बोले अप्रैल 2000 मतलब पूरा एक महीना पड़ा है, उसमें 2,06,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, ठीक है। सप्लाई को संतुलित करना पहले ही योजना भी, उत्पादन केवल 1,37,000 बैरल बढ़ाया जाएगा, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध के चलते हार्मोस जो रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मोस में संभावित रुकावट को देखते हुए इसे बढ़ोतरी को बढ़ा दिया गया। बाजार में स्थिति अब ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी ओपेक प्लस देशों की साइड से, लेकिन क्या है वो भी अभी इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। आप सोचो कि तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं। अप्रैल में पॉसिबल है कि सिचुएशन आपको थोड़ी बेटर होती हुई नजर आए। अब हमें क्या पे दिमाग लगाना है, हमें भाई दिमाग किस पे लगाना है, हमें सिंपल अपने कच्चे तेल पे बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते से ही प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके टिक जाते हैं, समझ रहे हो बात को क्या, कि सर इसके ऊपर जाके टिकते हैं ना और ब्रेकआउट देखे हम यहाँ पे सस्टेन कर पाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम जो है आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। सही, आपका रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ के हम यहाँ पे स्टेबल होते हुए जा रहा है 85 के ऊपर, फिर यहाँ से मार्केट जो है आपका और ज़्यादा जो है कच्चा तेल आपका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको पैटर्न को भी समझते हुए चलना है, और ओपेक प्लस देश क्या कर रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस कब ओपन हो सकता है, इन खबरों पर भी अपनी निगाह बना के चलनी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के चैनल को बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।